पवेलियन टॉक में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। तो भाई लोगों, आ लिए कौन आ लिए? मुंबई इंडियंस वाले क्वालिफायर 2 में आ लिए। उधर पंजाब वाले नाश्ता कर रहे थे, उनको पता चला कि मुंबई आ रही है। भाई उनका नाश्ते की प्लेटें छूट गई और आरसीबी वाले पार्टी कर रहे थे, पार्टी छोड़ के भाग गए क्योंकि मुंबई वाले क्वालिफायर 2 में आ चुके हैं। और आज उन्होंने गुजरात टाइटंस को हराया नहीं है, खदेड़ दिया। जब आप कैच छोड़ोगे तो मैच कैसे जीत सकते हो? और फिर कैच आप उस बंदे का छोड़ोगे जो बंदा ने क्रिकेट की किताब अगर लिखी जाएगी तो उस पे एक पन्ना उस बंदे का जरूर होगा। आपने उस बंदे का कैच छोड़ दिया। और एक कैच छोड़ो तो चलता है, दो दो कैच मतलब दो दो जीवन दान दे दिए उसको। और उसने आज गुजरात टाइटंस और सारी निब्बियां समाज में आज खामोशी छाई हुई है। निब्बियों ने रो रो कर बुरा हाल कर रखा है अपना कि हमारा सुमन गिल अब फाइनल कैसे खेलेगा, अहमदाबाद में कैसे खेलेगा। ग्राउंड पर जितनी भी निब्बियां आई हुई थी, सारी निब्बियां बस सुमन गिल चिल्ला रही थी, लेकिन सुमन गिल ने आज उन निब्बियों के आंसुओं को पोंछने की बजाय और बहने दिए। बहुत ही दर्दनाक बहार हुई है गुजरात टाइटंस, क्योंकि अगर गुजरात टाइटंस के पूरे 2 महीने के आईपीएल कैंपेन को देखा जाए तो वो टॉप ऑफ द टेबल ही रहे हैं। और फिर वो जब ये ऑपरेशन सिंदूर वाला कांड होता है, उसके बाद आईपीएल दोबारा शुरू होता है, फिर वो 10 विकेट से मैच जीतते हैं। 205 के एक लंबे चेज के आगे 10 विकेट से मैच जीतते हैं। साई सुदर्शन और शुभमन गिल उसमें खटिया खड़ी कर देते हैं दूसरे टीम की, दिल्ली कैपिटल्स की। लेकिन इसके बाद 2 मैच वो लगातार हारते हैं, फिर एक मैच ये हारते हैं। मतलब वो लगातार 3 मैच हारते हैं। मतलब बिल्कुल पाकिस्तान की तरह नहीं हो गया कि कभी एक बार 10 विकेट से जीत लिया, फिर उसी के जश्न में इतने घुल जाना कि आगे का पता ही नहीं आगे होगा क्या। तो आज जो गुजरात के साथ घटा है वो किसी के साथ ना घटे, इसीलिए मैं आरसीबी और पंजाब को चाह रहा था कि वो क्वालिफायर 1 में जाए, क्योंकि क्वालिफायर 1 की जो खूबसूरती है वो यही है कि जो जीतेगी टीम वो फाइनल खेलेगी, और जो टीम हारेगी वो टीम क्वालिफायर 2 में उसे एक और मौका तो मिलेगा अपने आप की गलतियों को सुधारने के लिए। यहाँ क्या हुआ एलिमिनेटर में गुजरात के साथ? गुजरात के साथ ये हुआ कि गुजरात ने पूरे सीजन क्रिकेट अच्छा खेला, आज गुजरात का दिन नहीं था और गुजरात टूर्नामेंट से बाहर हो गया। तो ये होता है ऐसा कि गुजरात टाइटंस एक इस तरीके की टीम है, एक नेहरा और गिल इस टीम के राजा हैं। आज नहीं, वो कभी कभी क्या होता है कि आपका दिन नहीं होता। आज जिस तरीके से मुझे बहुत ही दुख है कि जो कैंपेन जो बंदा 750 रन बना रहा है शाही सुदर्शन, वो हार के कैंपेन को एंड कर रहा है। जो शुभमन गिल 700 के करीब रन बनाए इस टूर्नामेंट में, हार पे एंड कर रहे हैं। प्रसिद्ध कृष्णा इस टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा विकेट लिए हैं, हार पर टूर्नामेंट एंड हो रहा है। और वो भी हार कहां पर मिल रही है? हार मिल रही है क्वालिफायर में भी नहीं, इलिमिनेटर में। मतलब आप चौथे नंबर पर फिनिश करे हैं इस आईपीएल में। तो ये चीज देखने वाली थी। और बाकी देखो, आरसीबी समाज के जितने भी लोग हैं या पंजाब किंग्स समाज के जितने भी पंजाबी लोग हैं, सब इस समय डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, क्योंकि पैसे की पावर अब मैदान में आ चुकी है। नीता अंबानी अब खेलने वाली है, क्योंकि अब देखो भाई, अगर यहां से ट्रॉफी मुंबई इंडियंस नहीं जीत रही है तो फिर ये जो पैसे की ढकोसला दिखा रहे हैं, मुझे तो नहीं लगता अब आरसीबी वाले ख्वाब भी देखेंगे ट्रॉफी जीतने का। क्योंकि अब ट्रॉफी मुंबई इंडियंस को ऐसे ही पकड़ा देनी चाहिए। यार आज का मैच देखो, मतलब मैच ठीक है कि क्या छूट रहा है, मतलब मैं बिल्कुल ही इस चीज के खिलाफ हूं कि ये आईपीएल में ऐसे पैसे पर चलता है। बट ऐसा क्यों होता है कि मुंबई इंडियंस के ही मैच में इंडियन अंपायर मैदान पे आए? ऐसा ही क्यों? मैंने मिड इनिंग में जब देखा तो जयवर्धने अंपायर से क्यों बात कर रहा था? वो तो कोच है, कोच की क्या जिम्मेदारी बनती है अंपायर से जाकर बात करने की? तो ये सब चीजें एक
आपको उस डाउट को क्लियर करते हैं। मैं ये नहीं बोलता कि मुंबई इंडियंस ने फिक्स करके इतनी ट्रॉफियां जीती हैं, बट हाँ, ये कभी ना कभी ऐसा लगता है कि मुंबई इंडियंस ने ऐसा किया है, इसलिए वो इतने ट्रॉफियों के राजा हैं। बाकी तो भाई देखो, अब सीधा सादी कहानी है कि वो आ चुके हैं और वो पधार चुके हैं और वो लेकर जाएंगे। ये मैं तुम्हें लिख के आज भी लिख के दे सकता हूं, मुझसे 3 जून को लिखवा लेना आरसीबी के सामने अगर मुंबई हुई। पंजाब किंग्स, क्योंकि पंजाब किंग्स ने एक बार गलती कर दी है मुंबई के साथ। पंजाब किंग्स ने मुंबई के एक बार तीली लगा चुके हैं। जो पिछला मैच था 180 का चेज, उन्होंने जो 16-17 ओवर में चेज कर लिया था जॉस इंग्लिश ने और निहाल वडेरा, श्रेयस अय्यर, वो उंगली देके यार, सबसे बड़ी अगर ब्यूटी मुंबई इंडियंस के पास है वो है जसप्रीत बुमराह। भाई उस बंदे ने, मतलब एक समय मैं आपको बताता हूं स्कोर कार्ड क्या चल रहा था, कम से कम 36 बॉलों में अराउंड 77 रन चाहिए थे। फिर जसप्रीत बुमराह ओवर लेकर उस समय बैटिंग कर रहे थे हमारे साई सुदर्शन साहब और वॉशिंगटन, मतलब मैच बिल्कुल बना हुआ था, किसी भी पक्ष में मैच नहीं, गुजरात जीत रहा था। जसप्रीत बुमराह ओवर लेकर आता है, जसप्रीत बुमराह पहले रिमूव करता है वॉशिंगटन सुंदर को और उस ओवर में मात्र 8 से 7 रन देता है। मतलब जसप्रीत बुमराह ने पूरा का पूरा खेल खराब कर दिया। इसके बाद ओवर लेकर आते हैं इंग्लैंड के जो नया पेसर है, वो ओवर लेकर आता है, वो भी उसके अगले ओवर में शाई सुदर्शन को आउट कर देता। गेम वहां से बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि अब मैच नहीं जीत सकती जीटी, क्योंकि तेवतिया से उम्मीद थी, शाहरुख खान से उम्मीद थी, रदरफोर्ड से उम्मीद थी, बट इन सबको अपने आप को देखना पड़ेगा। जो चीज पहला मैच गुजरात टाइटन पंजाब किंग्स से हारी थी, वहां से लेकर आज के मैच तक ये बात सत्य साबित हुई है सारे एक्सपर्ट की, हर किसी की, कि गुजरात टाइटंस टॉप हैवी टीम है। अगर टॉप 3 के बल्लेबाज आउट हो जाएंगे तो गुजरात टाइटंस नीचे से ढकोसला नजर आएगी। लेकिन आज उसको गलत साबित करने की पूरी कोशिश की वॉशिंगटन सुंदर ने, लेकिन वो नहीं कर पाए। इस चीज को वो कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाए, क्योंकि मैच नहीं जिता पाए, क्योंकि आज सुमन गिल जल्दी निकल लिए। जब सुमन गिल जल्दी निकल लिए, शाई सुदर्शन ने 80 रन की पारी खेली, लेकिन उस पारी को वो यूटिलाइज जीत में नहीं कर पाए। बाकी अब बताते हैं मैच के बारे में, बहुत बकवास कर ली है, अब मैच के बारे में बोलता हूं कि टॉस किसने जीता। टॉस गिरा हार्दिक पांड्या के पक्ष में, तो इसका मतलब मुंबई वाले, और मुंबई वाले पहले चेज करना, उन्होंने, हार्दिक ने तो वहीं पे बोल दिया कि हम लगाएंगे 200 प्लस रन और हम इसको डिफेंड करेंगे। क्यों, देखो यार, ये एक प्लानिंग के तहत नहीं होता है। आपके पास जब बेस्ट फास्ट बॉलर हो, ट्रेंट बोल्ट, जसप्रीत बुमराह, बेस्ट स्पिनिंग अटैक हो सेंटनर जैसा, तो फिर आप ये काम करने के लिए ही जाएंगे। इसके बाद रोहित शर्मा और बेरेस्टो, ये बेरेस्टो आया अभी एक मैच के लिए आया और ये पागल हो गया, आज ये टुल्ला बिल्कुल पगला गया। और इस टुल्ले को पगलाना था तो क्या जीटी के खिलाफ पगलाना था। एक मैच के लिए आया और बोल रहा है कि मैं 14 मैच के 14 करोड़ रुपए लेके जाऊंगा। अरे भाई यार, ऐसा थोड़ी ना होता है। 47 रन बनाए 22 बॉलों में, 4 चौके 3 छक्के, 213 का स्ट्राइक रेट। यहां पे अगर रियल रिकल्टन होता तो स्ट्राइक रेट 160 का होता। ये एक अंतर क्रिएट कर गया बेरेस्टो और रियल रिकल्टन में। इसके बाद रोहित शर्मा, देखो यार, शेर कितना भी बूढ़ा हो जाए शिकार करना नहीं भूलता, ये बात ध्यान रखो। और गुजरात टाइटंस वाले, तुम हल्के में ले गए शेर को, शेर बूढ़ा हुआ है, शिकार करना नहीं भूला है। आपने 2 कैच ड्रॉप करे, एक डीप में ड्रॉप किया हमारे भाई साहब कोर्जिया ने, फिर विकेट कीपर कुशल मेंडिस कैच को टपका गए। एक समय एक बार 5 रन पे थे, एक बार 40 रन के करीब थे। 81 रन बनाए रोहित शर्मा ने। रोहित शर्मा की सुपरमेसी ही यही है, आप निकाल के देख लो, बड़े बड़े मैचों में रन बनाना। 50 बॉलों में 162 का स्ट्राइक रेट, 9 चौके और 4 महत्वपूर्ण छक्के। सूर्य कुमार यादव 33 रन 20 बॉले, 1 चौके 3 छक्के, 165 का स्ट्राइक रेट। अब बात करनी है तिलक वर्मा और हार्दिक पांड्या पे, जो टोटल 208 या 210 हो सकता था, वो टोटल 228 पहुंचा इन दोनों की करामात के बदौलत। क्योंकि हार्दिक पांड्या ने जो लास्ट के
ओवर में 3 छक्के मारे कोटजिया को, वहां से गेम एकदम जो मोमेंटम पकड़ा था गुजरात ने कुछ ओवरों को अच्छा शांत रख करके, वो मोमेंटम पूरा का पूरा मुंबई इंडियंस के खेमे में चला गया। और तिलक वर्मा के जो 11 गेंदों में 25 रन, 227 का स्ट्राइक रेट, ये भी उन 228, 190 या 200 में 228, 190 का प्रेशर अलग होता है, 210 का प्रेशर अलग होता है। और जो टीम 230 या 240 या 220 बनाती है, वो आखिरी ओवर तक गेम में रहती है। ऐसे गेम में रहती है क्योंकि आप 10 का 12 का रन रेट मेंटेन करके चल रहे हो, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि रन रेट तो मेंटेन रहता है, लेकिन कभी कभी आपका एक ओवर 5 रन का आ गया, 6 रन का आ गया, 7 रन का, उससे आपका रिक्वायर्ड रन रेट जो 12 का चल रहा है वो 14 का हो जाएगा, वो 15 का हो जाएगा। वो चीज यही क्योंकि आपके पास 16 ओवर है, 4 ओवर है जसप्रीत बुमराह के, और जसप्रीत बुमराह 4 ओवर में 25 रन और 2 विकेट, यही जसप्रीत बुमराह करता है। ये चीज आप पंजाब के साथ है क्वालिफायर 2, पंजाब को इसी चीज को देखना होगा कि जसप्रीत बुमराह को किस तरीके से न्यूट्रलाइज किया जाए। बॉलिंग पे बात कर लेते हैं। डीएसपी साहब, मोहम्मद सिराज। डीएसपी साहब आज बिल्कुल पकड़ लिया था, डीएसपी साहब ने कॉलर पकड़ लिया था रोहित शर्मा का, और बंदूक भी लगा दी थी, लेकिन सामने से एसपी साहब आए, उन्होंने छुटवा दिया। 4 ओवर में बेचारे 37 खा गए डीएसपी साहब, 1 विकेट, 9.5 की इकोनॉमी। डीएसपी साहब आज की पहले 2 ओवर बहुत अच्छे थे, तीसरा बहुत खराब, चौथा भी अच्छा डाल गया। मतलब डीएसपी साहब मैनेज नहीं हुआ डीएसपी साहब से आज। प्रसिद्ध कृष्णा पूरे टूर्नामेंट में बहुत अच्छी बॉलिंग करी, और आज सब पूरी बॉलिंग जो अच्छी करी उस पर गुड गोवर मिला के रख दिया प्रसिद्ध कृष्णा ने। आज बॉलिंग अच्छी करनी थी। हर पूरे टूर्नामेंट में 4 ओवर में 13, 15, 12, 20, आज 4 में 53 खा से 4 में आज 53 खा गए हो भाई, ये कैसे? यही चीज, आपके टैलेंट में कोई कमी नहीं है, लेकिन आज जब बड़ा मैच होता है, एग्जीक्यूट करने का दिन होता है, उस दिन आपसे एग्जीक्यूट नहीं हुआ। 13.5 की इकोनॉमी से रन खाए हैं। शाही किशोर 4 ओवर 42 रन, और राशिद खान 4 ओवर 31 रन। राशिद खान पूरे के पूरे आईपीएल में फ्लॉप रहे हैं। शायद राशिद खान को अहमदाबाद का ग्राउंड बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है, क्योंकि अहमदाबाद के ग्राउंड पे उतना स्पिनिंग नहीं मिलती। आज तो स्पिनिंग ट्रैक पे भी था, लिटिल बिट स्पिन थी वहां पर, बट राशिद खान। कोटजिया 3 ओवर 51 रन, कोटजिया ने तो 1 ओवर में जो 22, लास्ट में 23 रन दिए, वहां से तो गेम बिल्कुल ही। वॉशिंगटन सुंदर 1 ओवर 7 रन। इसके बाद गुजरात टाइटंस जब इतना पहाड़ सा टोटल 229 को टोटल को जब चेज करने मैदान में उतरी, तो साई सुदर्शन कमाल का बैट्समैन है भाई, ये साई सुदर्शन कमाल का बैट्समैन। इस बैट्समैन, ये इंडिया टेस्ट सीरीज इंग्लैंड के लिए जो जा रही है वहां खेलेगा, रियल टैलेंट वहां पता चलेगा। देखो आईपीएल जैसे बड़े टूर्नामेंट, आईपीएल एक ग्लोबल टूर्नामेंट है भाई, इसमें ऐसा नहीं आईपीएल को तुम इंडियन प्रीमियर लीग देख रहे हो, इसमें एक्टिव प्लेयर्स खेलते हैं। वो पीएसएल या आईएल T20 या जो यूएस में लीग होती है या जो साउथ अफ्रीका में लीग होती है, उस लीग से आईपीएल 1000 गुना ऊपर की बड़ी लीग है, क्योंकि उसमें वर्ल्ड के जितने भी एक्टिव प्लेयर्स होते हैं वो खेलते हैं। मतलब टकराव उन प्लेयर्स का होता है जो प्लेयर्स आपके मैदान पर अभी खेल रहे होते हैं। ऐसा नहीं जैसे पीएसएल है, उसमें रिटायर्ड प्लेयर खेलते हैं। तो साई सुदर्शन की जो प्रतिभा है वो सामने आई है। हो सकता साई सुदर्शन जिस तरीके, भाई ये मैच जिता जाता, अगर ये मैं खेलता लास्ट ओवर तक, ये मैच जिता, जल्दी कर गई। कहते हैं ना विराट कोहली जैसा बनो। विराट कोहली क्या करता है? विराट कोहली सिचुएशन को दिमाग में भाप के रखता है कि हाँ मैं कर सकता हूं, अपने ऊपर उसके भरोसा होता है, उसको सामने वाले से मतलब नहीं होता। वो कहता मेरा विकेट अगर बचा रहा तो ये मैच मैं लास्ट गेंद तक जिता दूंगा। ये चीज साई सुदर्शन को डेवलप करनी होगी कि अपने पर भरोसा। आप 80 की पारी खेल गए हो, 80 की पारी आपकी बेकार हो गई, बर्बाद हो गई, क्योंकि आप मैच को अंत तक नहीं ले गए। आप जल्दी कर गए कि मैं 1 ओवर पहले फिनिश कर ले। 1 ओवर कैसे पहले फिनिश करें? जिस टीम में बुमराह हो उस टीम में 1 ओवर पहले आप फिनिश ही नहीं कर सकते। आपको लास्ट ओवर तक खड़ा रहना पड़ेगा।
क्योंकि लास्ट ओवर तो किसका ही था, कोई इतना बड़े प्लेयर का भी नहीं था, मार सकते थे। शुभमन गिल बड़े मैच में फिर फ्लॉप। आप शुभमन गिल का रिकॉर्ड निकाल के देख लो, बड़े मैच में फ्लॉप होने की इनकी आदत जो है वो रहेगी। 1 रन 2। कुशाल मेंडिस, क्या बोलूं कुशाल मेंडिस को, हिट विकेट आउट हो गए भाई। ये हिट विकेट मतलब आज के टाइम में हिट विकेट, मैंने अगर पहली बार किसी को हिट विकेट आउट होते देखा था वो सचिन तेंदुलकर को देखा था। आज ये भाई हिट विकेट कौन होता है भाई, मतलब क्या इतनी जल्दी क्या थी। 2 कैच भी छोड़े, हिट विकेट, अच्छा खेल रहे थे। 10 रन 10 गेंदों में 20 रन, 200 का स्ट्राइक रेट। वॉशिंगटन सुंदर, इस लड़के ने मैच को पेस पकड़ाई, मैच को जिताने की पूरी कोशिश, अपनी पूरी जितनी भी ताकत होती है ना शरीर में वो सब लगा दी उस बंदे ने, लेकिन फिर भी मैच नहीं जिता पाया। 48 रन 24 वाले शेफर्ड रदरफोर्ड 15 वाले 24। ये जो 15 वालों में अगर 40 होते, जिस तरीके से वेस्ट इंडीज का प्लेयर है, वेस्ट इंडीज के प्लेयर्स में ताकत शरीर में दम होती है, वो उस तरीके से नहीं खेला। 160 का राहुल तेवतिया आज मैच नहीं जिता पाए, शाहरुख खान, राशिद खान। तो इस तरीके से ये मैच गुजरात हारी है, लेकिन दहशत बन गई है हमारे आरसीबी फैंस में और पंजाब किंग्स फैंस में। तो मुंबई इंडियंस ये मैच 20 रन से जीतकर क्वालिफायर 2 में प्रवेश कर चुकी है। और पॉइंट्स टेबल की तो कोई बात ही नहीं करनी, क्योंकि पॉइंट्स टेबल अब खत्म हो चुकी है। बात अब करनी है कि क्वालिफायर 2 जो रविवार को खेला जाना है, क्या उसमें मुंबई इंडियंस पंजाब किंग्स की टीम को पार कर पाएगी या नहीं, देखने वाली बात। तो ये मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।